स्वाभाविक है, आदित्य ठाकरे जी ने बीजेपी के हिंदुत्व को नहीं मान सकते, क्योंकि आजकल आदित्य ठाकरे जी ने ओवैसी से हिंदुत्व सीख रहा है, तो स्वाभाविक है आदित्य ठाकरे। और मैं आज एक विषय आपको बताना चाहता हूं। हर पार्टी को पता है कि वक्फ एक्ट 1995 में किस प्रकार के अनब्रिडल्ड यूनिलैटरल पावर्स वक्फ बोर्ड को दिया गया है। सब जानते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका परिणाम क्या होगा समाज में। आप मुझे बताइए, देश में क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या जिसके पास किसी जमीन के ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि वो अपना है, वो ही इंक्वायरी कर सकते हैं, वो ही सर्वे करा सकते हैं और उनके सर्वे के रिपोर्ट को गेजेट पे नोटिफिकेशन करा सकते हैं। अगर उस गेजेट नोटिफिकेशन को आप चैलेंज करना है तो आप सिविल कोर्ट को नहीं जा सकते, आप उन्हीं के कोर्ट के सामने आना है। Show me one other organization in the country that has the power of the judge, jury, executioner all in one. ये सब जानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम, पर मैं आज बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। जब मोदी जी ने और मोदी सरकार ने एक वक्फ एक्ट को अमेंड करने के लिए नई कानून लेकर आए हैं और इसका स्टडी के लिए जेपीसी का रचन हो चुका है, जेपीसी में वक्फ अमेंडमेंट को जितना विरोध ओवैसी ने कर रहे हैं उससे ज्यादा विरोध जेपीसी में शिवसेना के अरविंद सावंत ने कर रहा है। This is the reality of Aditya Thackeray and Uddhav Thackeray's fake शिवसेना। जनता जानना जरूरी है इसको। उसमें इख्तियार में दिया हुआ है। उनका बोला बीजेपी झूठ बोल रही है। सर कर्नाटका में सरकार के पास बेंगलोर में रास्ते के गड्ढे फिलअप करने के लिए भी पैसा नहीं है। वो महाराष्ट्र के मंत्रियों को कैसे ले जाएंगे? उनके पास उसको भी पैसा नहीं। शायद जो पैसा लूट लिया है लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके पूरे टीम ने, शायद उस पैसा से ये लोग लेकर जाएंगे लोग, क्योंकि सरकार के पास तो, सरकार में तो कुछ बचा ही नहीं है। पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग स्वयं जाइए कर्नाटका, आम जनता से बात कीजिए, महिला से पूछिए कितने लोगों को गृहलक्ष्मी योजना में 2000 रुपए मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, रास्ते रास्ते पे प्रदर्शन हो रहा है महिलाओं, और हर कार्यक्रम में एक नए नए रीजन से देते हैं कि आपको नहीं अगले महीने से मिलेगा क्योंकि इस महीने कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, आपको 2 महीने के बाद मिलेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेशन हो रहा है। ये महिला की स्थिति। और मैं आपसे चैलेंज करता हूं, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे हर डिस्ट्रिक्ट आप 100 युवाओं को आप दिखाइए, 100 युवा, नॉट 101, ओनली 100 आप युवाओं को दिखाइए जिसको युवा निधि से पैसा मिला। They will not be able to find 10 young people in any district of Karnataka who is a beneficiary of the युवा निधि scheme. ये युवा निधि का दिया कि क्या गृहलक्ष्मी योजना, गृहलक्ष्मी का भी जितने महिला को उन्होंने बोले थे कि हम देंगे, उसमें 10% महिला को भी नहीं मिला। और कर्नाटका में जैसे मैंने बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करना था, नई पुल बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, 36% कैपिटल एक्सपेंडिचर कट हो चुका है कर्नाटक। हर चीज पे, जिस चीज पे राज्य सरकार को टैक्स लगाने के लिए पावर है,
उन सभी चीज को पिछले 2 साल में 2 बार 3 बार टैक्स रिवीजन हो चुका है, सबके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा चुका है। क्या महाराष्ट्र में भी ऐसे ही मॉडल को लागू करना चाहते हैं? और जब अपनी सरकार थी कर्नाटका में, we were the highest attractor of foreign direct investment in India. Karnataka attracted the highest FDI in India when BJP was in government. आज कर्नाटका का हालत क्या है? Many other states have raced past us in attracting FDI. क्यों नहीं आना चाह रहे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स? और कर्नाटका में मैं विशेष रूप में मुंबई के सभी बिल्डर्स से, सभी आम जनता से मैं बोलना चाहता हूं, कर्नाटका में अगर बेंगलोर में आप एक छोटे से घर भी आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो प्लान सैंक्शन के लिए आप मुख्यमंत्री तक आपके प्लान सैंक्शन के लिए पैसा जाता है। 2 महीने 3 महीने लगता है प्लान सैंक्शन के लिए। ये वहां का स्थिति है। कांग्रेस बार-बार आरोप लगा रही है देश के युवा बेरोजगार कर रहे हैं। आप युवा युवाओं को क्या कांग्रेस बार-बार आरोप कर रही है, युवा क्या हाथ चुकी है देश में कोई कांग्रेस को? देखिए, लगभग 5 साल के लिए कांग्रेस के युवराज ने बेरोजगार थे। अभी 1 साल पहले 6-7 महीने पहले उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के एक काम मिला है और थोड़ा भर्ती हो चुका है, पर उनके बेरोजगारी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी को आम युवा के बेरोजगारी के बारे में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और कांग्रेस के इकोनॉमिक मॉडल के रास्ते पे हम चले तो सब बेरोजगार बन जाएंगे। दिस इज द कांग्रेस पार्टी इकोनॉमिक मॉडल। एक सवाल है आपसे, कर्नाटका से संबंधित एक सवाल है। कांग्रेस के ही नेता इसी माहौल में आप कैसे देखते हैं? सर, ये तो स्पष्ट हो चुका है, बार-बार हम देख रहे हैं, वो वक्फ के इश्यू पे हो या सरकार के टेंडर में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो या अंबेडकर जी के निर्णय को भी ऐसे क्वेश्चन करके बात करने की जो प्रथा है, ये भी बार-बार ये साबित हो रहा है कि आज के कांग्रेस पार्टी एक मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये आधुनिक मुस्लिम लीग बन गया है। और जिस भाषा मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं बात किए थे, वो भाषा आज कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज बोल रहे हैं। सर, मैं दूसरी बार रिपीट करना चाहता हूं दैट द कांग्रेस पार्टी टुडे इज द न्यू मुस्लिम लीग। उनको मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ के देश के विकास, देश के डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में उनको कंसर्न ही नहीं। और ये जो 4%, 5%, 10% का मुस्लिम रिजर्वेशन के बार-बार जो बात कर रहे हैं, ये लोग सब जानते हैं कि ये संविधान में ये धर्म के आधार पर जो रिजर्वेशन है ये परमिटेड नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये लोग ये भी जानते हैं कि अगर मुसलमानों को 4 या 5% रिजर्वेशन देना होता है तो वो ओबीसी से या SC ST से छीन के देना पड़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ये सिविल टेंडर्स में या भर्ती में, पुलिस भर्ती में या बाकी में ये 4% या 10% मुसलमानों को देना पड़ेगा तो कहां से देगा? जो रिजर्वेशन आज SC ST को मिल रहा है, जो रिजर्वेशन आज देश के ओबीसीओं को मिल रहा है, उन्हीं से ये लोग 5%, 4%, 10% खींच के मुसलमानों को देंगे। ये तो बहुत स्पष्ट हो चुका है that when it comes to them and their vote bank, the Congress party will not stop short of anything. सर, महाराष्ट्र में MPA इनफैक्ट पूरे रिपोर्ट में क्लीन शीट का सबका उपयोगी उन्होंने ढिंडोरा भी पिटा, ये पूरे मामले पर पूरा ढिंडोरा भी पिटा था।
कांग्रेस पार्टी के और ये एमवीए के नेताओं को ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देश भर के इसका एक कल्चर है। ये क्लीन चिट को किसी बस टिकट के रूप में देखते हैं कि जाकर पैसा देके खरीद कर सकते हैं, और सब इन्वेस्टिगेटिंग इंस्टीट्यूशंस को भी वो ऐसे ही देखते हैं। कर्नाटका का एग्जांपल मैं आपको देता हूं क्योंकne मैं वहां से आता हूं। अपने मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा सीरियस एलिगेशन है साइट थाने का, और मुड़ा का इन्वेस्टिगेशन ईडी के पास है, और वो गली गली जा रहे हैं ये बोल के कि नहीं मुझे कोर्ट में क्लीन चिट मिला। जब एक बड़ा स्कैम में स्वयं मुख्यमंत्री जिसके ऊपर ईडी का जांच चल रहा है, वो जो जाकर सब जगह झूठ बोल रहे कि मुझे क्लीन चिट मिला, ये 100 करोड़ का क्या है इसका? उनको 100 करोड़ कुछ है ही नहीं। सर एक और सवाल है उससे आए मोदी और शाह की भी देखिए, कल माननीय नितिन गडकरी जी का हेलीकॉप्टर का जांच हुआ, और ये ऑपोजिशन वाले वो माननीय उद्धव ठाकरे जी हो सकता है, राहुल गांधी हो सकता है, वो अपने आप को कानून के ऊपर मानते हैं और सब प्रोसेसेस के ऊपर मानते हैं। आपको याद होगा जब कोर्ट ने राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस पे समन्स दिए थे, पूरे कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के गली गली में प्रदर्शन किए थे, रोड ब्लॉक किए थे, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोर्ट के ऊपर, कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर ये लोग। पर मोदी जी, अमित शाह जी जब उनके ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के एक इस पे कोर्ट केसेस हुए, एज अ कॉमन सिटीजन ये सब लोग गए हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ 5-5, 6-6 घंटे बैठकर कोऑपरेट किए, क्योंकि हम मानते हैं कि हम कानून के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नहीं है। पर ये लोग सब डायनास्ट्स हैं, ये सब पारिवारिक पार्टीज हैं, ये सब सोचते हैं कि अपना परिवार, अपना खानदान कानून से, संविधान से ऊपर है। जनता ठीक सबक सिखाएगी इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।